भारतीय शिक्षा की व्यवस्था, पाणिनि चाणक्य, यहाँ के दिव्य हमारे ऋषि महर्षि जो स्वयं एक साइंटिस्ट थे, सारे ही वैज्ञानिक थे। तुम्हारे वैज्ञानिक फ्रिज, टीवी और कूलर खोज रहे, इन्वेंशन कर रहे, एसी बना रहे हैं जिससे तुम्हारा शरीर ठंडा रह सके। पर हमारे सनातन धर्म के वैज्ञानिक वो एसी खोजते थे जिससे तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा ठंडी रहे, तुम्हारे जीवन में आनंद रहे। उसको क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसी के बिना तो पागल हुए घूम रहे हो। 70% से ज्यादा लोग, फिर कहता हूं, अमेरिका, स्वीडन और जापान में मोर देन 71% लोग साइको पेशेंट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा लिटरेसी, सबसे ज्यादा कमाई, उसके बाद भी सबसे ज्यादा कुटाई जिंदगी की। तुम्हारे दिमागों में भूसे भर दिए गए। भारतीय सनातन शास्त्र का कोई ऋषि न तुम उनको कभी स्वीकार कर पाते हो, क्योंकि प्रारंभ काल से ही मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ने, कॉन्वेंट की शिक्षा व्यवस्था ने तुम्हारे दिमागों में साइंस को बड़ा प्रामाणिक माना है और धर्म ग्रंथों को माइथोलॉजी कह के बदनाम किया गया। माइथोलॉजी, मैंने कहा, ये इंडियन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक से आया है, ये मिथ नहीं है। हमारे ग्रंथों में सब प्रामाणिक है, प्रमाणित है। थ्योरी भी है तो प्रैक्टिकल भी है। ओम की ध्वनि से मन के भीतर कितनी शांति आती है, इसका प्रमाण जो ओम की ध्वनि को, ओम के उच्चारण को अपने गुरु के आज्ञा और शास्त्रों के आज्ञा अनुसार करेगा। शायद तुम्हारे डॉक्टर, जो मानसिक डॉक्टर हैं, जो मानसिक दवाइयों में 70% अफीम मिला करके तुम्हें देते हैं, उनसे तुम्हारे डिप्रेशन, टेंशन, तुम्हारे रोग दूर नहीं हो सकते। लेकिन कभी किसी संत और सदगुरु के चरणारविंद के रसिक हो गए और तुमसे उस विधि से ओम का उच्चारण मात्र करा दिया तो कोई टेंशन और डिप्रेशन तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकता। तुम आनंदित हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन तुम मानते नहीं। अब कौन मनावे तुमको?